नमस्कार दोस्तों। फसलों और पौधों में भरपूर पैदावार के लिए सभी पोषक तत्व, सभी फर्टिलाइज़र किसान भाई डालते हैं फसलों में। लेकिन कई बार कुछ फर्टिलाइज़र ऐसे होते हैं जिनको लेकर के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में रहते हैं। जैसे कि मेरे पास है ये एप्सम साल्ट। ऑर्गेनिक खेती जो किसान भाई करते हैं, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र ही इस्तेमाल करते हैं, सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों का ही इस्तेमाल करते हैं, वो किसान भाई इसको बहुत अच्छे से जानते हैं, एप्सम साल्ट को। नेक्स्ट मेरे पास है ये मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम और सल्फ़र है सल्फेट फॉर्मुलेशन में। एप्सम साल्ट में भी मैग्नीशियम और सल्फ़र है, दोनों ही पोषक तत्व इसमें है और दोनों ही पोषक तत्व इसमें है। ये ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है, तो क्या मैग्नीशियम सल्फेट भी ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हो सकता है? दोनों ही इफ़को के हैं। एप्सम साल्ट की जगह मैग्नीशियम सल्फेट को इस्तेमाल कर सकते हैं, और जहाँ पे आपको मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है, क्या वहाँ पे आप एप्सम साल्ट को इस्तेमाल कर सकते हैं। मैग्नीशियम की सबसे ज़्यादा कमी इस समय बारिश के समय में ही देखने को मिलती है दोस्तों। बारिश के समय में मिर्च है, टमाटर है, गोभी है, खीरा है, कोई भी सब्जियों की फसल है, धान की फसल में भी मैग्नीशियम की कमी आती है और किसान भाई को पहचान में नहीं आती है। मूंगफली की फसल में भी मैग्नीशियम की कमी आती है। बागवानी में पौधे हैं, सिट्रस प्लांट्स हैं आपके पास, अनार, मौसम्बी, किन्नू, नींबू, संतरा, इस समय कोई भी पौधे हैं, फ्रूटिंग स्टेज पे हैं, फ्लोरिंग स्टेज पे हैं, मैग्नीशियम की कमी आएगी, लेकिन आप पहचाने कैसे? तो दोस्तों आज की वीडियो में सारा कन्फ्यूजन दूर करने वाली हूँ एप्सम साल्ट के बारे में, मैग्नीशियम सल्फेट के बारे में और मैग्नीशियम पोषक तत्व के बारे में। अगर आप एक किसान हैं, अच्छा प्रोडक्शन चाहिए, खर्चा कम करते हुए, सारे कन्फ्यूजन दूर करते हुए इन चीज़ों का आपको इस्तेमाल करना है, सही इस्तेमाल करना है, तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें। सबसे पहले दोस्तों मैं दिखा देती हूँ कैसा ये आता है। तो ये देखिए, ये मैग्नीशियम सल्फेट का पूरा पैकेट, क्योंकि हमारे पास फसलें ज़्यादा होती हैं, प्लांट्स ज़्यादा हैं, तो यूज हम लोग करते रहते हैं और सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले ही फर्टिलाइज़र ज़्यादा यूज करते हैं। तो ये मेरे पास है मैग्नीशियम सल्फेट, पूरा पैकेट आएगा। इसमें ये देखिए छोटी छोटी पैकिंग आती है, 10-10 kg की पैकिंग आती है। ये इस टाइप की, ये देखिए सफ़ेद कलर का आता है। अगर बड़े पैकेट में नहीं तो छोटे छोटे 5 kg के, 10 kg के पैकेट भी आते हैं। ये इस टाइप के 1-1 kg के पैकेट भी इनके आते हैं मैग्नीशियम सल्फेट के, और सफ़ेद कलर का होता है। ये इसकी पहचान होती है। बिल्कुल सोल्ट जो आता है, नमक आता है, टाटा नमक जो आता है, उस टाइप का ये आता है मैग्नीशियम सल्फेट। बात की जाए मैग्नीशियम सल्फेट में क्या क्या पोषक तत्व आते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट में मैग्नीशियम आएगा और सल्फ़र आता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में, यानी मैग्नीशियम और सल्फ़र का कॉम्बिनेशन आता है। मैग्नीशियम इसमें 9.5% आता है और सल्फ़र 12% के करीब आता है सल्फेट फॉर्मुलेशन में, यानी 9.5% मैग्नीशियम और 12% सल्फ़र आता है। अगर मैग्नीशियम सल्फेट या सल्फेट फॉर्मुलेशन वाले फर्टिलाइज़र का आप इस्तेमाल करते हैं तो अलग से आपको जो बेंटोनेट सल्फ़र है या WG है, WP पाउडर फॉर्म में है, सल्फ़र आता है, उसका इस्तेमाल करने की आवश्यकता नहीं है। इन्हीं का आप इस्तेमाल करते रहेंगे तो अलग से आपको सल्फ़र लेने की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है एप्सम साल्ट। इसमें भी दोस्तों ये देखिए मैग्नीशियम और सल्फ़र आता है। इफ़को के ही हैं दोनों मेरे पास प्रोडक्ट, आप किसी भी कंपनी का ले सकते हैं। सभी में सेम परसेंटेज आती है, सेम रिजल्ट देखने को मिलता है, क्योंकि सेम कंटेंट आता है। तो इसमें भी मैग्नीशियम और सल्फ़र आता है। ऑर्गेनिक जो खेती करते हैं किसान भाई, वो इसको एप्सम साल्ट के नाम से जानते हैं, और जो रासायनिक खेती करते हैं, रासायनिक फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं, वो किसान भाई मैग्नीशियम सल्फेट के नाम से जानते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट को ही एप्सम साल्ट कहा जाता है दोस्तों। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन था, तो यहाँ पे आप क्लियर कर लीजिए। मैग्नीशियम की सबसे पहले बात की जाए, मैग्नीशियम द्वितीयक पोषक तत्व होता है, सेकेंडरी न्यूट्रिएंट होता है। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश के बाद में कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर, इन 3 पोषक तत्वों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, जिसमें कि मैग्नीशियम द्वितीयक पोषक तत्व है और सल्फर भी द्वितीयक पोषक तत्व होता है, यानी बहुत ज़्यादा इनकी आवश्यकता होती है। मैग्नीशियम मोबाइल न्यूट्रिएंट है, एक होता है इमोबाइल, एक होता है मोबाइल। इमोबाइल में गए पौधे में न्यूट्रिएंट जो भी जाएंगे वो फिक्स हो जाएंगे, लेकिन मोबाइल जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो गति करते हैं, पुरानी पत्तियों से नई पत्तियों की तरफ शिफ्ट होते जाते हैं। जैसे जैसे पौधे की फसल की बढ़वार होती है, नई लीफ आती है, फुटाव होते हैं, तो पुरानी जो मेच्योर लीफ में जो मैग्नीशियम है वो नई पत्तियों की तरफ चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा, यानी ये गति करता है, गतिशील होता है, चलायमान इसे हम कह सकते हैं, और मोबाइल न्यूट्रिएंट भी इसे हम कह सकते हैं। इसलिए ये पहचान करना बहुत ज़रूरी
ज़रूरी है। मैग्नीशियम की कमी कभी भी नई पत्तियों में देखने को नहीं मिलती है। पुरानी लीफ में जो मैच्योर लीफ है उनमें इसकी कमी देखने को मिलती है, जो कि कैसे पहचान कर सकते हैं मैं आगे डिस्कस करूँगी। तो सबसे पहले मैग्नीशियम के कार्य की बात की जाए तो मैग्नीशियम दोस्तों क्लोरोफिल अणु का केंद्रीय घटक होता है, बीच का यानी क्लोरोफिल का पार्ट होता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम की कमी से क्लोरोफिल प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए, प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य की ऊर्जा को ग्रहण ही नहीं कर सकता। भाई प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट हो उसके लिए मैग्नीशियम होना बहुत जरूरी है। पौधे में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस प्रॉपर तरीके से अपटेक होना चाहिए और उसका उपयोग भी होना चाहिए, उसके लिए भी मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। अनेक एंजाइमों के लिए सहकारक के रूप में कार्य करता है। सूखा है या मौसम परिवर्तन हो रहा है, सूखे के प्रति या रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता भी इससे बहुत अच्छी बढ़ती है मैग्नीशियम की वजह से। फसलों और पौधों में सेल डिवीजन के लिए, कोशिका विभाजन के समय और पौधे का या फसलों का विकास हो रहा होता है, डेवलपमेंट हो रहा होता है, उस समय भी मैग्नीशियम की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। इसलिए बढ़वार फुटाव के समय ज़्यादा से ज़्यादा आपको लग रहा है कि कल्ले निकलने चाहिए, फुटाव होने चाहिए, ब्रांचेज ज़्यादा निकलनी चाहिए, तो मैग्नीशियम का भी जरूर इस्तेमाल करना है। सबसे इम्पोर्टेंट होता है इसकी कमी आपको पहचान करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि मैंने शुरू में डिस्कस किया, ये मोबाइल न्यूट्रिएंट है, यानी पुरानी पत्तियों से, मैच्योर लीफ से नई पत्तियों की तरफ शिफ्ट होता चला जाता है। तो नई पत्तियों को नहीं देखना है, पुरानी लीफ में अगर पीलापन आ रहा है और वो भी इसकी जो नसें होती हैं पन के बीच में जो गैप होता है वहाँ पे पीलापन शुरू में आपको नज़र आएगा। ये कह सकते हैं जो इनकी सिराएं होती हैं वो बिल्कुल हरी दिखेंगी आपको शुरुआत में, और बीच में ही आपको पीलापन नज़र आएगा। शुरू में थोड़ा थोड़ा पीलापन आएगा, लेकिन धीरे धीरे ये पीलापन ज़्यादा बढ़ जाता है मैग्नीशियम की कमी से। मैग्नीशियम की कमी से प्रकाश संश्लेषण की क्रिया प्रॉपर तरीके से कंप्लीट नहीं होगी तो पौधा भोजन नहीं बनाएगा, और भोजन नहीं बनाएगा तो पौधे में पीलापन आएगा, ग्रोथ रुक जाएगी, बढ़वार फुटाव है वो प्रॉपर नहीं होगी, विकास रुकेगा और साथ ही जड़ों का विकास भी रुक जाएगा। तो जहाँ पे रेतीली मिट्टी होती है, बलुई टाइप की मिट्टी होती है, या एसिडिक सॉइल होती है, अम्लीय मिट्टी है, बहुत ही ज़्यादा रेतीली मिट्टी है कि जो भी आप फर्टिलाइजर डाल रहे हैं वो लीच आउट हो जाता है, वहाँ पे ज़्यादा मैग्नीशियम की कमी आती है। और बारिश के समय में ही इसकी सबसे ज़्यादा कमी आती है। दोस्तों आज है वीडियो भी हम इसीलिए बना रहे हैं क्योंकि बारिश का समय शुरुआत हो चुकी है, बारिश का समय आ चुका है, और इस समय फसलों और पौधों में कोई भी फसल है, प्लांटेशन आप कर रहे हैं, छोटी फसल है या बड़ी फसल है, बारिश के समय में मैग्नीशियम की कमी देखने को मिलेगी। अब मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कैसे करना है, सबसे अच्छा कैसे रहेगा, एक बार आप यूज करो, लंबे समय तक रिजल्ट मिले। अगर कमी दिख रही है तो तुरंत आपको कैसे पूर्ति करनी है। दोस्तों दो तरीके से आप इसका इस्तेमाल करते हैं, स्प्रे भी करते हैं मैग्नीशियम सल्फेट का या एप्सम साल्ट का, और साथ ही दोस्तों इसको आप जड़ों में चलाते हैं, फ्लड इरिगेशन से है या ड्रिप सिंचाई से कर रहे हैं, खुला पानी आप चला रहे हैं, कैसे भी चला रहे हैं, रूट में या फिर पत्तों पर स्प्रे करके। तो अगर किसी भी फसल में पुरानी पत्तियों में पीलापन आ रहा है, शिराएँ हैं वो इसकी हरी हैं लेकिन पीलापन आपको नज़र आ रहा है शिराओं के बीच बीच में, तो तुरंत आपको स्प्रे करना चाहिए। देखिए तुरंत रिजल्ट लेने के लिए, तुरंत पूर्ति करने के लिए, लेकिन कम समय के लिए, 3-4 दिन 5-7 दिन का ही आपको रिजल्ट मिलेगा, लंबे समय तक रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो इंस्टेंट आपको पूर्ति करनी है उसके लिए तो आपको स्प्रे करना चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट का। 1 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। सफिशिएंट और परफेक्ट डोज होती है, यानी 5 ग्राम पर लीटर के हिसाब से आप घोल तैयार करके स्प्रे कर सकते हैं। 100 लीटर पानी में 500 ग्राम और 200 लीटर पानी 1 एकड़ में लगता है, तो 200 लीटर पानी में 1 kg आपको डाल करके स्प्रे करना चाहिए। लेकिन अगर आपको जड़ों में चलाना है, लंबे समय तक आपको रिजल्ट चाहिए, तो दोस्तों आपको जड़ों में ही चलाना चाहिए, रूट में देना चाहिए। 2 तरीके से आप दे सकते हैं, ड्रिप से सिंचाई कर रहे हैं तो घोल करके फिर आप दे दीजिए, या जहाँ पे फ्लड इरिगेशन से भी पानी देते हैं तो घोल करके और एक टैंक पे नल लगा लीजिए, जहाँ से पानी जा रहा है वहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा नल को खोल दीजिए, पूरे खेत में चला जाएगा। इस तरीके से भी दे सकते हैं। या जैसे धान वगैरह की ऐसी फसलें हैं जो कि जिनमें छिट्टा विधि से डालते हैं, तो इसके साथ में अन्य जो भी फर्टिलाइज़र आप मिला रहे हैं सल्फेट फॉर्मुलेशन में या यूरिया फर्टिलाइज़र है, उनके साथ में मिक्स करके छिट्टा विधि से भी आप डाल सकते हैं। 1 एकड़ में 3 kg से 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आपको देना चाहिए। सब्जियों की फसल है, छोटी फसल है बिल्कुल, तो 3 kg प्रति एकड़ के हिसाब से आप दीजिए। बड़ी फसल है तो 5 kg प्रति एकड़ के हिसाब से दीजिए। फिर अगर फिर भी कमी है तो आप 1 वीक बाद में फिर से आप मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल कर लीजिए।
इस तरीके से आपको रूट में चलाना है। 3 से 5 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से स्प्रे करना है, तो 1 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से आपको स्प्रे करना चाहिए। कॉम्बिनेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कॉम्बिनेशन में क्या इसके साथ में डाल सकते हैं दोस्तों, इसके साथ में आप सल्फेट फॉर्मुलेशन में जो भी फर्टिलाइज़र आते हैं, जैसे कि जिंक सल्फेट है, फेरस सल्फेट है, मैग्नीज सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, ऐसी चीज़ों का मिक्स करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं और यूरिया के साथ में भी इसको मिला करके आप दे सकते हैं। दोस्तों, मैग्नीशियम से रिलेटेड या एप्सम साल्ट से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों, और कौन से फर्टिलाइज़र को लेकर के आप कन्फ्यूजन में रहते हैं, कौन से पोषक तत्वों की कमी आपकी मिट्टी में कमी है या फिर आपकी फसलों में कमी देखने को मिलती है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और आज की नॉलेजफुल वीडियो के लिए, आज की नॉलेजफुल जानकारी के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।